आसी जब सुबह सुबह उठी तो खिड़की से बाहर देखते ही उसका चेहरा मुरझा गया। अरे कहाँ चले गए? कल तो यहीं थे। इतने महीनों से रोज सुबह दोनों को देखना उसकी आदत सा बन चुका था, और आज जब दोनों अपनी जगह पर नहीं थे तो आसी को कुछ खाली खाली सा लग रहा था। सुबह सुबह बस वो दोनों सामने दिख जाते तो आसी का रोम रोम पुलकित हो उठता था। स्वादित हो उठती थी उनकी सांसें। मन एक अद्भुत खुशी महसूस करने लगता, और सबसे खास बात इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ता उनके मन मस्तिष्क पर, और कलम खुद ब खुद कोई गीत लिखने लगती। पता नहीं क्या जादू था उन नरगिसी फूलों में, बस देखते ही मन मचल उठता। शायद असीम का असीम प्यार भरा था उसमें। आखिर उसने तो आसी को जन्मदिन पर यह गमला उससे उपहार में दिया था, और फिर दोनों मिलकर उसमें नरगिसी फूलों का यह पौधा लगाया था। देखो ना आसी, तुम्हारे लिए एक काम सौंप कर जा रहा हूँ। कल ही मुझे एक कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए दुबई निकलना पड़ रहा है। बस 6 महीना कहीं तो बात है, फिर आते ही झट मंगनी पट विवाह। बस तब तक मेरी यादों को इस पौधे में संजोती रहना। आसिम को आसी को बातों में उलझना बड़े अच्छे से आते थे। आसिम बेशक चला गया था, लेकिन आसी हर रोज बड़े अरमानों से पौधे को सिंचित रहती। आसी की खुशी का उस वक्त ठिकाना नहीं था जब वह एक रोज सुबह उठी और उसने पौधे पर 2 फूल खिलते हुए देखे, पीले रंग के। दोनों फूल बिल्कुल एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आसी और आसिम की तरह आसी रोज उन फूलों की निहारती रहती और आसिम को याद करती। आसी की रोज आसिम से फोन पर बात होती थी। भला 2 साल से चलता रहा प्रेम दुर्यों कैसे कम हो सकता था। इसी प्रेम की शांति ने तो उसे क्या से क्या बना दिया था। कभी किसी को चिट्ठी पत्री में 2 अक्षर ना लिखने वाली आसी की कला आज अनवरतन चलने लगी थी। अपने जज्बातों की स्याही में भिगाकर क्या क्या ना लिख डाला था उसने। तेरे एहसास में खुद को ऐसे फना कर दिया हमने, जिंदगी बाकी ना बची, ना तेरे साथ और ना तेरे याद। पता नहीं कैसे एहसास थे जो दिल से निकल कर पन्नों पर बिखरते थे। जब भी मन होता आसी उन नरगिस के फूलों को निहारते हुए खिड़की के पास कागज कलम लेकर बैठ जाती। माँ जब डांटना शुरू कर देती तब सूद पड़ती कि कुछ खाना भी है और घर का काम भी देखना है। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया था उसे। पतझड़ का मौसम आ गया था, फूल मुरझाने लगे थे। माली से चुप कर खुद पानी भी डाला। आसिम को फोन पर बताया तो वह भी पहले खूब हंसा, फिर बोला पतझड़ बीत जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसी फिर भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी। अब तो वसंत की बहार भी छाने लगी थी। चारों तरफ एक मीठी बयार बहने लगी थी, लेकिन फिर भी आसी को कुछ सही नहीं लग रहा था। आज भी उन फूलों को देख बिना बेचैनी बढ़ रही थी। आसी कागज कलम फेंक बाहर आ गई थी और गमले के पास ही चहलकदमी करने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। इसी सोच में उसे यही भी ध्यान नहीं रहा कि काफी देर से बाहर की घंटी बज रही है। आसी कहाँ खोई हो? दरवाजे पर कब से घंटी बज रही है, ध्यान कहाँ है? माँ ने दरवाजे की ओर जाते हुए पूछा, इससे पहले कि आसी
संभाल पाती। दरवाजे पर आसिम खड़ा था, मुस्कुराते हुए हाथों में नरगिसी फूल लिए।